कार्यक्रम में मेरा 2 जगह कार्यक्रम था। पहला तो था कि माई बहन मान योजना का जो है हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, जो हर माताओं के खाते में जो है 2500 रुपये के जो है महागठबंधन की जो सरकार आएगी उसमें हम लोग माई बहन मान योजना को स्कीमों की हम लोग जो है विधिवत उसको विस्तार कर रहे हैं और उस पर परिचर्चा भी। दूसरा ये गांव में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति का जो है लोकार्पण था और यहाँ पे अभी इस गांव में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जो प्रतीकात्मक जो संविधान सम्मेलन कार्यक्रम रैली था उसमें हम लोग थोड़ा सा पद यात्रा भी किए और यहाँ पे हम कार्यक्रम बाबा साहेब के डेडिकेशन में ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम में आदरणीय हमारे माननीय पूर्व विधायक मुन्ना जी और हमारे जिला अध्यक्ष लट्टू प्रसाद जी ने इसको आयोजन किया है। ये कार्यक्रम हमारा जो भीम संवाद कार्यक्रम हो चाहे संविधान सम्मेलन हो, ये जनताओं के जो मुख्य धारा में जो राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय के लड़ाई जो चल रहा है, जो जिसमें सामाजिक न्याय में हम जातीय जनगणना के जो बातें कर रहे हैं, खास करके जिसके जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की जो बात हो रही है, उन्हीं के लिए यह आज कार्यक्रम है। क्योंकि यहाँ जब हम संविधान की बात कर रहे हैं तो पिछले पंक्ति में रहने वाले के गांव है जो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा के ये गांव यहाँ पर है और यहाँ हम लोग संवाद कर करके लोगों के बातें सुनने भी आए हैं और कुछ बातें अपनी बताने भी आए हैं। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है सर, कितने सीटों पर सर आप लोग की दावा होगा पूरे बिहार में, कितने सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार बनाए? देखिए, आप 2020 का चुनाव आप स्मरण कीजिए और हमारा जो सारी महागठबंधन में हम 6 पार्टनर हैं और 6 पार्टनर मिल करके हम लोग 243 पर लड़ने जा रहे हैं और 243 में जो हम लड़ेंगे हम लोग अपना हिस्सेदारी और भागीदारी अच्छी तरह से तय करेंगे। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, ये हमारी भागीदारी और हमारी हिस्सेदारी 2020 के चुनावों के इर्द गिर्द अभी तो तय नहीं इसमें है। आप इसका आप विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा। आज का दिन काला दिवस के रूप में मना रही है, संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। जो लोग संविधान को नहीं मानने वाले लोग, जो लोग आरएसएस के एजेंडे पर सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो लोग संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, वो संविधान काला दिवस ना मिलाएंगे तो उजला दिवस मनाएंगे। ये स्पष्ट है कि देश में जो है डुअल राजनीति चल रही है, एक कहने को कुछ और करने को कुछ। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहेंगे लेकिन कर तो नहीं रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां की बात थी प्रत्येक साल, उस पर बात नहीं होती। आप रोजगार की बात नहीं होती और इधर उधर के बात करके जनता के ध्यान भटकाने वाली बात होती है। तो ये नरेंद्र मोदी जी के सरकार और डबल इंजन की सरकार जो बिहार में नीतीश जी का नेतृत्व में चल रही है, ये सुपर फेलियर है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, बलात्कार के मामले में, आप देखिएगा कि मंत्रियों की यहाँ गोलियां चल रही है, तो ये सब टोटल मामले में फेलियर है। और इस तरह के बातें कर करके मीडिया में बातें भ्रामक कर करके जनता की जो है भटकाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है लालू यादव ने बाबा साहब का अपमान किया। देखिए, एक चीज स्मरण कीजिए कि बजट सत्र में गृह मंत्री ने क्या कहा था बाबा साहब के बारे में, तो पहले तो उस पर बात हो जाए ना। क्या गृह मंत्री ने माफी मांगी उस बात के लिए? जो बातें वो कहे मैं रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि रिपीट करने में खुद मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और उस शब्द हम जो है रिपीट करेंगे तो उस शब्द हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूंकि इतनी अभद्र लगी बाबा साहब के लिए। और बाबा साहब के लिए जो लोग चिंतित हैं तो उस दिन लोकसभा में जो बोले हैं उस पर माफी मांग ले।